उत्तर प्रदेश की राजनीति में किसी एक दलित समाज की सबसे मजबूत पकड़ मानी जाती है तो वो है जाटव समाज। जाटव समाज ने उत्तर प्रदेश में कई बार चुनावी राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और विधानसभा चुनाव 2027 में भी ये समाज बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है, क्योंकि पिछले कुछ चुनावों में जाटव समाज ने कई सरकार गिराई भी है और कई सरकार बनाई भी है और ऐसा ही कुछ देखने के लिए मिल सकता है विधानसभा चुनाव 2027 में। इसलिए उत्तर प्रदेश की सभी पार्टियों ने जातीय समीकरण लाना शुरू कर दिया है, जातियों के हिसाब से अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दी है। और बात जाटव समाज की हो रही है तो जाटव समाज ना हर पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा वोट बैंक साबित हो सकता है। अगर कोई भी पार्टी जाटव वोट बैंक को एकजुट कर लेती है और उसका सारा समर्थन अपनी ओर ले लेती है तो विधानसभा चुनाव 2027 में वो पार्टी विजेता भी बन सकती है। अब देखना ये होगा कि विधानसभा चुनाव 2027 में जाटव समुदाय का समर्थन बीजेपी की तरफ जाएगा या फिर बीएसपी की तरफ जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब भी बात दलित समाज की होती है तो बीएसपी का नाम सबसे पहले नंबर पर आता है, लेकिन अब नहीं। 2012 से पहले बीएसपी दलित समाज का एक बहुत बड़ा वोट बैंक मानी जाती थी। जो दलित समाज है वो लगातार बीएसपी को अपना समर्थन देता था बहुत बड़ी मात्रा में। लगभग 95% जो समर्थन होता था दलित समाज का वो बीएसपी की तरफ रहता था, लेकिन धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में बीएसपी का स्तर नीचे जाता गया और दलित समाज भी उससे दूर होता गया। हालांकि अभी पूरी तरह से जो दलित समाज है वो बीएसपी से दूर नहीं है, अभी भी बीएसपी को दलितों का समर्थन मिलता है, जाटवों का समर्थन मिलता है। तो ऐसे में देखना होगा कि विधानसभा चुनाव 2027 में क्या दलित एक बार फिर से अपनी पुरानी पार्टी बीएसपी को समर्थन देंगे या फिर इनका वोट बटेगा भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश में जाटव समाज की आबादी कितनी है, पिछले चुनावों में इन्होंने अपना समर्थन कैसे दिया था, विधानसभा चुनाव 2027 में ये अपना समर्थन कैसे देंगे और उत्तर प्रदेश के किन क्षेत्रों में इनका प्रभाव ज़्यादा है। और भी बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जाटव समाज कौन है, ये किस वर्ग में आता है और इनकी पहचान क्या है। तो देखो, जाटव समाज अनुसूचित जाति यानी एससी के अंतर्गत आने वाला एक बहुत बड़ा समुदाय है। इन्हें दलित राजनीति का सबसे संगठित और जागरूक वर्ग माना जाता है। जाटव समाज ऐतिहासिक रूप से सामाजिक न्याय की राजनीति से जुड़ा रहा है और राजनीतिक रूप से ये काफी सक्रिय रहता है। खास बात तो ये है कि जाटव समाज की राजनीतिक पहचान सबसे ज्यादा बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी रहती है। अब बात करें कि उत्तर प्रदेश में जाटव समाज की आबादी कितनी है, तो देखो परसेंटेज के हिसाब से लगभग 10 से 12 के बीच में इनकी जनसंख्या बैठती है। संख्या के हिसाब से बात करें तो वैसे तो उत्तर प्रदेश में लगभग 24 करोड़ के आसपास की आबादी है, जिसमें से लगभग 2.5 से 3 करोड़ के बीच में जाटव समुदाय के लोग पाए जाते हैं। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में इनका बहुत बड़ा रोल होता होगा, क्योंकि 2.5 से 3 करोड़ के बीच में इस समाज के लोग पाए जाते हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में कोई एक दो समाज नहीं है, बहुत सारे समाज हैं, जिसमें सिर्फ एक ही समाज की 10% से ज़्यादा की आबादी है, मतलब 2.5 से 3 करोड़ के बीच में ये लोग पाए जाते हैं। तो कुछ क्षेत्रों में तो सिर्फ और सिर्फ दलित समाज यानी कि जाटव समाज ये तय करता है कि वहाँ पर कौन सा नेता जीतेगा, किस पार्टी का जीतेगा, किस समाज का जीतेगा। तो उन क्षेत्रों के नाम भी हम आपको बताते हैं कि किन क्षेत्रों में इनका प्रभाव अधिक है, किन क्षेत्रों में ये लोग बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो देखो, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, मेरठ, सहारनपुर, बुलंदशहर, कानपुर, झांसी, बांदा, ये कुछ क्षेत्र हैं जहां पर दलित समुदाय के लोग बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। वैसे तो पूरे यूपी में इस समाज के लोग फैले हुए हैं, लेकिन ये जो नाम हमने आपको बताया है इन क्षेत्रों में तो इस समाज के लोग बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। लगभग 50 से 60% के बीच में इस समाज के लोग इन जगहों पर हो जाते हैं। वैसे भारत में 10 से 12% के बीच में इनकी आबादी है, लेकिन इन क्षेत्रों में तो बहुत अधिक हो जाती है। इसलिए इन क्षेत्रों में तो सिर्फ और सिर्फ जाटव समाज ये तय करता है, यानी कि दलित समाज ये तय करता है कि वहाँ पर कौन सा नेता जीतेगा, किस पार्टी का जीतेगा और किस समाज का जीतेगा। और इन जगहों पर ज़्यादातर जो नेता होते हैं, ज़्यादातर विधायक होते हैं, वो दलित समाज से ही आते हैं, चाहे वो जाटव हो या फिर दलित समाज के अंतर्गत कोई भी नेता क्यों ना हो। तो अब सबसे मेन बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में पिछले चुनावों में इनका समर्थन किस ओर गया था और विधानसभा चुनाव 2027 में इनका समर्थन किस पार्टी को मिल सकता है। तो देखो, वीडियो के शुरुआत में जैसा हमने आपको बताया था कि पारंपरिक रूप से दलित समाज हो गया या फिर दलित समाज के अंदर जाटव समाज हो गया, इसका समर्थन पारंपरिक रूप से बीएसपी के साथ रहा है और आगे भी रहेगा। लेकिन इतना नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे बीएसपी का स्तर नीचे आता चला गया और भी ज़्यादा नीचे जाता जा रहा है। तो ऐसे में जो दलित समाज है या फिर हम बात कर रहे हैं जाटव समाज की,
तो जाटव समाज का समर्थन बीएसपी की तरफ से निकलकर बीजेपी और एसपी की तरफ बट गया था। पिछले चुनावों की बात हम कर रहे हैं, लेकिन मेन सवाल ये है कि विधानसभा चुनाव 2027 में इसका समर्थन किस ओर रहेगा। तो देखो, पिछले 2 चुनावों में तो भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। उससे पहले 2012 में समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की थी। तो 2012 में तो दलितों का समर्थन समाजवादी पार्टी को मिला था। उसके बाद 2017 और 2022 में जो दलितों का समर्थन है या फिर कहें जाटव समाज का समर्थन है, वो भारतीय जनता पार्टी को मिला था, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में नहीं मिला था। हालांकि बीएसपी का हाथ पूरी तरह से खाली नहीं हो गया था, उन्हें अभी समर्थन मिला था, लेकिन उस हद तक नहीं मिला था जिस हद तक 2007 से पहले मिला करता था, 2007 तक मिला करता था। क्योंकि 2007 में बीएसपी ने जीत हासिल की थी उत्तर प्रदेश में। उस समय दलितों का समर्थन, दलितों के अंदर आने वाले जाटव हो गए या फिर कोई भी समाज हो गया, उनका समर्थन लगातार बहुत बड़ी मात्रा में, हमने वीडियो के शुरू में बताया था कि 95% समर्थन बीएसपी को मिला करता था। अगर विधानसभा चुनाव 2027 से पहले बीएसपी यानी कि मायावती हैं, वो कोई अलग रणनीति बना लेती हैं, अलग खेल खेल लेती हैं, मजबूत तैयारी कर लेती हैं, तो हो सकता है एक बार फिर से उनका जो पारंपरिक समाज है, जो पारंपरिक समर्थन है, वो वापस आ जाए। एक बार फिर से दलितों का समर्थन बीएसपी को मिल जाए। हालांकि 2027 में मिलेगा, लेकिन मेन बात यह है कि समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी अगर ये भी कोई रणनीति बना लेती हैं, ये भी दलितों के पक्ष में कोई काम कर देती हैं, उनका समर्थन, उनको एकजुट करके उनका समर्थन अपनी ओर ले लेती हैं, तो बीएसपी को नुकसान हो सकता है। वैसे भी बीएसपी का हिस्सा बहुत ज़्यादा नीचे चला गया है। वो लगातार कोशिश करने के बाद भी उत्तर प्रदेश में एक सीट जीतने के लिए तरस जा रहे हैं। तो ऐसे में देखना होगा क्या मायावती कुछ अलग रणनीति बना पाती हैं या फिर नहीं। पिछले 2 चुनावों में तो भारतीय जनता पार्टी को दलितों का समर्थन बहुत मिला था, और अभी भी भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश कर रही है, जो योजनाएं निकाल रही हैं कि दलितों को एकजुट कर लिया जाए और उन्हें अपनी तरफ ले लिया जाए। तो ऐसा इस बार नहीं होगा। जो दलितों का समर्थन है वो इस बार भारतीय जनता पार्टी की तरफ तो बहुत ही कम जाएगा। हालांकि समाजवादी पार्टी की तरफ जा सकता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरफ से बहुत कोशिश चल रही है। समाजवादी पार्टी की तरफ से दलित हो गए, ओबीसी हो गए, उनको एकजुट किया जा रहा है और उनके लिए कुछ ऐसा किया जा रहा है जिससे वो अपना सारा समर्थन ना समाजवादी पार्टी को देते हैं। और अखिलेश यादव ने तो साफ कहा है कि दलित हो गए, ओबीसी हो गए, हम उनको एकजुट कर लेंगे और उनका समर्थन अपनी ओर लेंगे और विधानसभा चुनाव 2027 में एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे। अगर ऐसा होता है तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी की वापसी होगी और अखिलेश यादव एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया कि जाटवों का उत्तर प्रदेश में क्या रोल रहता है चुनावी राजनीति में और 2027 में इनका समर्थन किस ओर जा सकता है। तो वैसे तो पारंपरिक रूप से जाटव समाज बीएसपी को समर्थन देता है, लेकिन उनका स्तर धीरे धीरे नीचे हो गया है, इसीलिए इनका समर्थन बीजेपी और समाजवादी पार्टी की तरफ बढ़ जा रहा है। हालांकि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी बीएसपी की तरह ही है, उसका स्तर भी बहुत ही नीचे चला गया है। तो इसीलिए हमने कांग्रेस की ज़्यादा बात नहीं की थी इस वीडियो में। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि 2027 में दलितों का समर्थन या फिर जाटवों का समर्थन किस पार्टी को मिलने वाला है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।